डीएम फंड का 70% अब जनहित कार्यों पर खर्च होगा। दीपक बैज ने डीएमएफ बदलाव को गड़बड़ी बताया और रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी पर कांग्रेस का विरोध। अमेरिका के 25% टैरिफ पर मोदी सरकार पर देश हित समझौते का आरोप। दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी पर बीजेपी की नीतियों को दोगलापन कहा। घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए भूपेश बघेल ने। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर प्रार्थना सभा विवाद। बजरंग दल ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल खेतने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डीएमएफ फंड का 70% अब केवल पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण जैसे जनहित कार्यों पर खर्च करने का फैसला किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल के खिलाफ बताया और बदलाव को गड़बड़ी करार दिया। उन्होंने रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी, ननों की गिरफ्तारी, किसानों की समस्याओं पर सरकार की उपेक्षा और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के मौन पर भी सवाल उठाए। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में जांच में लापरवाही को लेकर उन्होंने एनआईए की उच्च न्यायालय में अपील की मांग की। कल कैबिनेट मीटिंग हुआ और कैबिनेट में कुछ सरकार ने डीएमएफ फंड को लेकर निर्णय किए और डीएमएफ में कुछ अतिरिक्त उन्होंने पॉइंट्स जोड़े हैं, जबकि हमारा सवाल है कि डीएमएफ में ऑलरेडी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल के मुद्दों को लेकर ऑलरेडी नियम बना हुआ है। गृह मंत्री का इस तरह का बयान मैं समझता हूं गैर जिम्मेदाराना बयान है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में क्या जंगल राज चल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों को पूरी तरह से छूट दिया गया है? क्या ये कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका के 25% टैरिफ पर मोदी सरकार को देश के हितों से समझौता करने वाला बताया। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी पर बघेल ने बीजेपी की नीतियों को दोगलापन करार दिया। घुसपैठियों को लेकर केंद्र की नीति पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर के शाहिद अफरीदी के साथ वीडियो को दोहरे चरित्र का वाला बताया। बघेल ने कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट कर वोट बैंक राजनीति कर रही है, जबकि ट्रंप भी देश का अपमान कर रहा है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है और पेनाल्टी अलग से। जो लोग ट्रंप के जीतने के लिए पूजा पाठ करते थे, चरण चूमते थे, माथा चूमते थे, आज ट्रंप ने एक करारा झटका दिया है पूरे देश को। तो देश की जो अर्थनीति है और देश के जो वैचारिक धरातल है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, उससे बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। व्यापार तो पिछले सरकारों ने भी किया था, लेकिन कभी अमेरिका के सामने झुके नहीं। उनके अपने नैसर्गिक मित्र थे, जो तीसरी दुनिया के जितने देश थे उसके हितों की लड़ाई हमेशा करते रहे। भारत ने उस लाइन को छोड़कर केवल व्यापार को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, अपने मित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को बहुत गहरे संकट में मोदी जी या मोदी की सरकार ने डाल दिया है। एक तरफ ट्रंप के जीतने रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर प्रार्थना सभा के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ। भुवनेश्वर यादव के मकान में आयोजित सभा में 60 से 70 लोग शामिल थे, जिसे बजरंग दल ने जबरन धर्मांतरण का प्रयास बताया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने तनाव नियंत्रण में लिया और जांच के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि धर्मांतरण की सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस घटना ने सामाजिक तनाव बढ़ाया है और प्रशासन संवेदनशील स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। स्थितियों पर आधारित है भाई बात। आप उसमें उस समय और इस समय ऐसे नहीं होता है। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उस समय जो विषय थी, जो स्थितियां थी, उस समय के हिसाब से थी। तो मैं नहीं सोचता। एक आपने समीक्षा की है और गांव में ही नामांतरण और बंटवारा होंगे, उन्हें तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से पूरा संचालित होगा। निर्विवाद नामांतरण और बंटवारा ये पंचायत में ही बैठ करके पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर पंचायत के सचिव के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। नए कानून में बहुत सारे प्रावधान है। मैं सोचता हूं कि जितनी परिस्थितियां आज हैं जो विवाद के कारण बनते हैं, जिसमें पुलिस के हाथ में कानूनी प्रावधान नहीं होने से पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती है, और जो लोग होते हैं अवैध धर्मांतरण को रोकने वाले, वो इस दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो गैप है, इसी गैप को भरने के लिए अभी नया प्रावधान आ रहा है। उस अगले विधान जशपुर जिले के कोतवा थाना क्षेत्र में जादू टोने के शक में ओम प्रकाश सोनी और उनके परिवार पर हमला करने वाले बलिचंद्र ढहरे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने ओम प्रकाश को गंदी गंदी गालियां देते हुए डंडे और टंगिया से हमला किया, जिसमें पीड़ित और उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को अंबिकापुर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों पर टोनी प्रताड़ना समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। चौकी कोतवा में जादू टोना के शक के आधार पर एक मामला आया है, जिसमें टोनी प्रताड़ना अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और 6 आरोपी इसमें शामिल थे। मारपीट करने में टोनी प्रताड़ना का आरोप लगाकर इसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही मैं जशपुर की जनता से अपील करता हूं कि इस वैज्ञानिक युग में इन सब चीज़ों का कोई आधार नहीं है। आप लोग इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, इससे बचें, और अगर कहीं इस तरह के विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो पुलिस के समक्ष। धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने जिले के सभी पुलिसकर्मियों के लिए लिखित आदेश जारी कर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस न केवल कानून लागू करती है बल्कि खुद भी अनुशासन और सुरक्षा का उदाहरण बने। एसपी ने अन्य सरकारी कर्मचारियों से भी हेलमेट पहनने का आग्रह किया ताकि समाज में सुरक्षा का संदेश फैल सके। यह पहला जीवन रक्षा और सड़क सुरक्षा को मजबूत करते हुए जिम्मेदार कार्य संस्कृति को बढ़ावा देगी और आम जनता के लिए प्रेरणा बनेगी। यातायात पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न मदों शीर्षों में चालानी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इन चालानी कार्रवाइयों के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि एक तो सिविक सेंस बेहतर करना है, दूसरा यातायात दुर्घटनाओं में कमी लाना। इसमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अगर दुर्घटना छोटी भी हो और व्यक्ति विशेष के द्वारा हेलमेट नहीं पहना गया है तो कई बार बेशकीमती जो बहुमूल्य मानव जीवन है उससे हाथ धोना पड़ता है। तो इसी नीति और नियत के साथ में कि ये बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति को रोका जा सके, अभी ये आदेश जारी किया गया है कि हम दूसरों को तो प्रेरित कर ही रहे हैं हेलमेट लगाने के लिए, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी हेलमेट लगाएं ताकि एक सकारात्मक संदेश का प्रचार प्रसार हो सके। तो इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। शुरुआत में हम लोग अपने लोगों पर भी चालानी कार्रवाई करेंगे जो लोग हेलमेट लगा के दुपहिया वाहन का प्रयोग करते हुए नहीं पा रहेंगे, और आगे अन्य। जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने भटगांव स्थित आईटीआई का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और संस्थान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी सीटों पर 100% प्रवेश सुनिश्चित करने और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। कलेक्टर ने आधारभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था व सफाई में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर प्रशिक्षण और उद्योगों से समन्वय कर अधिकतम प्लेसमेंट सुनिश्चित करने को कहा। आईटीआई प्राचार्य MR धुर व स्टाफ भी निरीक्षण में मौजूद थे। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कि मारो नगर पंचायत में किसानों को खाद ना मिलने से हालत बदतर है। 3 महीने पहले परमिट कटवाने वाले किसान अभी भी खाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि हाल ही में परमिट लेने वालों को पहले ही खाद मिल गई। किसानों ने समिति प्रबंधक प्रकाश साहू और कर्मचारियों पर लापरवाही व मनमानी का आरोप लगाया। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इससे फसल की बुआई प्रभावित हो रही है। किसान प्रशासन से पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
क्या समस्या है आपको? समस्या डीएपी खाद के है, यूरिया के है। लगभग 3 महीना हो गए खाद कटे, लेकिन आज तक मिले नहीं है। जो 8 दिन 15 दिन पहले कटवा है और टोकन में मिली भगत करके पूरा बांट दे गए। ये बात ला हम समिति प्रबंधक कई बार बोल रहे हैं, लेकिन आज तक वो कोई ध्यान नहीं दी से बात में। तो समिति प्रबंधक क्या बोलते हैं? और सब किसान को वही हालत, 3 महीना 2 महीना कटे वाला आज तक नहीं मिले है। जो तुरंत 8 दिन में कटवा है, 4 दिन के अंदर कटवा है, वो पूरा बांट दे गए। ट्रक दे है का किसान भर भर के पूरा फुल कोटा देते हैं। तो यहाँ खाद कौन बांटते हैं? खाद और कर्मचारी में बांटते भाई। तो ये समस्या कितने दिनों से है? ये समस्या 3 महीना हो गया हम भटका हम भाई। तो 3 महीने डेली आना होता है आप लोग? 3 महीना डेली आथन, आज दे वहाँ कल दे वहाँ, वो ऐसे पूरा घुमात बस है। किनके द्वारा घुमाए जा रहे हैं? और कर्मचारी जो भी हवत सोसाइटी कर्मचारी है, समिति से आथन तो वो भी मिली के घुमाते। क्या नाम है समिति प्रबंधक का? प्रकाश साहू से कुछ नाम है। उनके द्वारा क्या बोला जाता है? मिल ही ऐसे वो ही बोलते। बोले बताएं समस्या कि हमारे 3 महीना कटे वाले मिले नहीं है, और वो जो तुरंत ही 4 दिन 8 दिन का कटवाते तो ज़्यादा परमिट ले चेक कर ले साहब की धन। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 17 जून को रक्षक पाठ्यक्रम का विमोचन किया था। अध्यक्ष डॉक्टर वारिका शर्मा ने एमआईटी विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर पीयूष कांत पांडे एवं विभागाध्यक्षों के साथ 30 जुलाई को बैठक कर इस पाठ्यक्रम को इसी शिक्षा सत्र में शुरू करने का आग्रह किया। सचिव प्रतीक खरे ने पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और प्रायोगिक कठिनाइयों का समाधान किया। विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। आगामी फैकल्टी डेवलपमेंट, इंटर्नशिप और अतिथि वक्ताओं की व्यवस्था पर सहमति बनी। एमओयू के जरिए शीघ्र शुरुआत का निर्णय लिया गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने ग्राम सौरभ में लेमन ग्रास की खेती पर कर रही महिला स्व सहायता समूह से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सहयोग का आश्वासन दिया। महिलाओं ने 2 एकड़ में खेती व नर्सरी की जानकारी दी और बताया कि वे सब्जी फूलों की भी खेती कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने लेमन ग्रास तेल की बिक्री की राशि न मिलने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए। मिश्रा ने महिला समूह की सराहना करते हुए सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण व विपणन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कांकेर जिले की ग्राम पोरंडी में नाला पार करते समय शत्रुघ्न मंडावी की तेज बहाव में मौत हो गई। वे पत्नी के इलाज के लिए पैसे लेने जा रहे थे। स्थानीय नाला बरसात के दिनों में खतरा बन गया है, जिससे ग्रामीणों और बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। लगभग 40 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव बरामद किया। ग्रामीणों ने विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री से नाले पर पुल निर्माण की मांग की है ताकि जीवन और रक्षा और बच्चों की शिक्षा सुरक्षित हो सके। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।